जय हिंद प्यारे चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे आप सभी लोग, स्वस्थ और सुरक्षित बने रहे, यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ बेटा। तो बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12, ठीक है, कि मैथ्स के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ कि आपके 2024 और 2025 में सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों का क्या जो है सिलेबस है वो क्या है मैथ का। चलिए बात करते हैं क्लास 12 के सिलेबस की। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख ले बेटा, ये देखिए बेटा, जो सबसे पहले हम आप बताने वाले हैं बेटा, आप लोग देख ही रहे होंगे बेटा। ऊपर देखिए बेटा, हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 12 के 2024-2025 के सिलेबस, मैथ के सिलेबस की बात करने वाले हैं। इसमें टोटल बेटा आपकी 6 यूनिट है। पहला यूनिट का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें हम लोग इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं बेटा। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट का नाम है अलजेब्रा। इस यूनिट से बेटा आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद थर्ड यूनिट है बेटा कैलकुलस, ठीक, इस यूनिट से आपके 35 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं बेटा। इसके बाद फोर्थ यूनिट का नाम है वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इससे आपके बेटा पेपर में 14 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं इस यूनिट से। इसके बाद फिफ्थ यूनिट है लीनियर प्रोग्रामिंग। इस यूनिट से बेटा आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद 6 यूनिट का नाम है प्रोबेबिलिटी। इस यूनिट से बेटा आपके एग्जाम में 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे हाईली आपका बनता है थर्ड यूनिट से, जिसका नाम है कैलकुलस, 35 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इसके नीचे थोड़ा बनता है आपका फोर्थ यूनिट से, जिसका नाम है बेटा वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 14 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। और इससे थोड़ा नीचे बात करें तो 8 मार्क्स के दो यूनिट से बनते हैं। एक तो यूनिट 6 से प्रोबेबिलिटी से, और दूसरा यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। इससे 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं और ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। 8 मार्क्स से पहले आपका बनता है 10 मार्क्स, तो ये यूनिट है सेकेंड। और इसके बाद 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं यूनिट फर्स्ट और यूनिट 6 से। और इसके बाद लास्ट यूनिट है यूनिट 5 से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। टोटल बेटा आपका 80 मार्क्स का पेपर बनता है और 20 मार्क्स आपको इंटरनली असाइनमेंट के मिलते हैं। तो ये टोटल बेटा टोटल हो जाता है आपका 100 मार्क्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ जानकारी समझ में आई होगी। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कौन सी यूनिट पे कौन से चैप्टर कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं बेटा। सो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट का नाम है बेटा रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें अपन लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले बेटा, आइए इसकी जानकारी ले लेते हैं बेटा। तो रिलेशन एंड फंक्शन में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव है, तो उसे इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाएगा। इसके ऊपर सब मैं प्रॉपर वीडियो आपको दूंगा। पहले तो मैं सिलेबस का वीडियो आपको दे रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शंस, ये इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं बेटा नेक्स्ट है सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट का नाम है इन्वर्स। सेकेंड यूनिट का नाम है बेटा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके अंदर अपन लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब इसके अंदर सेकंड चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके अंदर अपन लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले, इसके अंदर पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन बेटा, इसमें हम रेंज कैसे निकालते हैं, इसके डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच, ठीक है, ग्राफ्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये पढ़ेंगे। और आगे और बात करते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट यूनिट के अंदर जो हम लोग को 2 चैप्टर पढ़ने थे। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट यूनिट है हमारी बेटा सेकेंड यूनिट के नाम में बेटा अलजेब्रा। इसके अंदर अपन लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, इसके अंदर हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे मैट्रिसेस। पहला चैप्टर पढ़ेंगे मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के अंदर कौन कौन से टॉपिक अपन लोग पढ़ने वाले बेटा वो जान लेते हैं बच्चों। सो बेटा मैट्रिसेस के अंदर अपन लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो मैट्रिसेस के अंदर हम लोग मैट्रिक्स के अंदर पढ़ेंगे बेटा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसके, ठीक है, नोटेशन पढ़ेंगे, ऑर्डर पढ़ेंगे, इक्वालिटी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पढ़ेंगे, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पढ़ेंगे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर, सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, नॉन commutativity of multiplication of matrices and existence of non-zero matrices whose product is the zero matrix, restricted to square matrix of order 2, invertible matrix पढ़ेंगे, and proof of the uniqueness of inverse if it exists, here all matrices will have the real entries, ठीक। तो इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर अपन लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग जो सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट सेकंड के अंदर, उसका नाम है डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स के अंदर अपन लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आइए उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं बच्चा लोगों को।
सो बच्चा लोगों, डिटर्मिनेंट के अंदर अपन लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स अप टू 3x3 मैट्रिसेस तक की, माइनस पढ़ेंगे, कोफैक्टर्स पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एट ज्वाइनिंग द इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, कंसिस्टेंसीज पढ़ेंगे, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ system of linear equation by examples, solving system of linear equation in 2 or 3 variables having unique solution using inverse of a matrix। तो अपन लोग डिटर्मिनेंट के अंदर ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट आइए बात करते हैं बच्चों अगले। सो बच्चा लोगों, इसके बाद बात करते हैं थर्ड यूनिट का। थर्ड यूनिट का नाम है बेटा कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर अपन लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आइए उसका डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। तो कैलकुलस के अंदर अपन लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके अंदर अपन लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, चेन रूल पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, लाइक जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, एक्सप्रेस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो ये अपन लोग फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं बेटा यूनिट थर्ड के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अपन लोग इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर अपन लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं बेटा। इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले, चैप्टर कह रहा हूँ, इसके अंदर अपन लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ेंगे। और इसमें भी हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मोटिवेटेड ज्योमेट्रिकली एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट गिवन एज अ प्रोवेबल टूल, ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे दैट इलिस्ट्रेट बेसिक प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल एज रियल लाइफ सिचुएशंस, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते बच्चा लोगों। इसके बाद बेटा बात कर लेते हैं अपन लोग थर्ड चैप्टर की, जो कि यूनिट थर्ड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर का नाम है बेटा इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स के अंदर हम लोग अपन लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए इंटीग्रल्स के अंदर अपन लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं। तो इसके अंदर हम लोग बेटा पढ़ेंगे सबसे पहले इंटीग्रेशन एज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ फंक्शन बाय सब्सटीट्यूशन, इसके बाद बाय ए पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्ट्स, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ सिंपल इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन देम। तो ये कुछ ये बेस्ड है प्रॉब्लम, इन पर बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग पढ़ेंगे। ये नीचे आपको दी हुई है, इसको देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। फिर इसके नीचे आ जाइए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस विदाउट प्रूफ के इसको पढ़ना है, ठीक। बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स एंड इवोल्यूशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स, ये इसके अंदर टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद बेटा बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 जो कि यूनिट थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे। इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स। इसके अंदर अपन लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व, ठीक है, स्पेशली लाइंस, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन स्टैंडर्ड फॉर्म वाले, केवल इसके स्टैंडर्ड फॉर्म पर, ठीक है। इसके बाद अपन लोग इस यूनिट थर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 5 जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अपन लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे डेफिनेशन इसकी पढ़ेंगे, ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ेंगे, ठीक है, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, ठीक। ये इसके अंदर अपन लोग इतना पढ़ने वाले हैं बच्चा लोगों, ठीक है। अब बच्चा लोगों को कुछ और टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे यूनिट थर्ड के अंदर, ठीक है, जैसे dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स और कांस्टेंट dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट, ये पढ़ेंगे। इन सब के बारे में मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। हर एक चैप्टर पे हर एक टॉपिक पे वीडियो आपको मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसके रुपये आपको नहीं देने की आवश्यकता है, ठीक है। अब फिलहाल आगे के लिए और बढ़ते बच्चा लोगों। सो बेटा अब नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में अपन लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 4 है, इसका नाम है बेटा यूनिट नंबर 4, इसका नाम है वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसके अंदर जो अपन लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है वेक्टर्स। वेक्टर्स के अंदर अपन लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आइए उसकी बात कर लेते हैं बच्चा लोगों, ठीक है। तो वेक्टर्स के अंदर आप लोग टॉपिक पढ़ेंगे, देखिए लिखा हुआ है, देखिए लाइनिंग में नहीं खींच रहा हूँ क्योंकि इससे क्या है आप लोगों को फिर दिखेगा नहीं, ठीक है। हालाँकि PDF तो मैं दूँगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है।
तो देखिए इसके अंदर अपन लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स एंड स्केलर्स पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर पढ़ेंगे, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर, फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। इसमें इसके अंदर इक्वल, यूनिट, ज़ीरो, पैरेलल एंड कोलिनियर वेक्टर्स इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, इसके बाद नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर पढ़ेंगे, बाई स्केलर, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। इसके बाद डेफिनेशन पढ़ेंगे इनकी, कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ स्केलर पढ़ेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, वेक्टर पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। तो ये अपन लोग इसके अंदर वेक्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं सेकंड चैप्टर जो अपन लोग पढ़ने वाले हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है बच्चा, सेकंड चैप्टर का नाम है बेटा 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। 3 डायमेंशन की ज्योमेट्री के अंदर अपन लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? इसके अंदर अपन लोग पढ़ेंगे बेटा डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। इसके बाद पढ़ेंगे कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन पढ़ेंगे ऑफ अ लाइन। इसके बाद स्क्यू लाइंस पढ़ेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस पढ़ेंगे, एंगल बिटवीन 2 लाइंस पढ़ेंगे। ये अपन लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चा लोगों, अब आगे बात करते हैं। सो बच्चा अब हम लोग बात करते हैं अपने यूनिट 5th की। यूनिट 5th के अंदर अपन लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे? यूनिट 5th का नाम है बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके अंदर जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम ही है लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि आपकी यूनिट के नाम पर ही है। ठीक है, अब इसके अंदर अपन लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? इसके अंदर पहले बात तो इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, इसके बाद रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सच एज अ कॉन्स्टेंट्स पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन पढ़ेंगे, ऑप्टिमाइजेशन, ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, ऑफ मैथमेटिकल ऑफ सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स इन 2 वेरिएबल्स के लिए पढ़ेंगे, फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन पढ़ेंगे, बाउंडेड और अनबाउंडेड फिजिबल एंड इनफिजिबल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, अप टू 3 नॉन ट्रिवियल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट लास्ट यूनिट की बात करते हैं, यूनिट नंबर 6। इसके अंदर यूनिट का नाम है प्रोबेबिलिटी और इसी यूनिट के नाम पर हमारा चैप्टर पहला है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। इसके अंदर अपन लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, बायस थ्योरम पढ़ेंगे, रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। तो अपन लोग टोटल ये यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बच्चा। ठीक, अब हम आगे बात कर लेते हैं कुछ और भी। ठीक, तो टोटल बेटा आपका जो है पेपर है 80 मार्क्स का पेपर बनेगा, 20 मार्क्स आपके इंटरनली असाइनमेंट के मिलेंगे। ठीक है, टोटल आपका ये 100 मार्क्स का पेपर बन जाता है। ठीक है, तो ये आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जितना भी सिलेबस डिस्कशन किया गया वो आपको अच्छे से बिंदास सुपर समझ में आ गया होगा। और आपको किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपके ध्यान रखिएगा, ये जो भी है इसकी आपके ये जो वीडियो है, ठीक है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा और यूट्यूब पे तो मिलेगा ही, प्लस इसकी PDF है, ये जो PDF है इसकी आपको मेरे ये जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है इस वीडियो के, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 1 के साथ, जिसका नाम है आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस की। उसमें बात करूंगा, उसके इंट्रोडक्शन की बात करने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।